हेलो डियर स्टूडेंट, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो नोडल पॉइंट्स को करेंगे। देखिए स्टूडेंट, नोडल पॉइंट्स पे प्रीवियस वीडियो बने, 2 से 3 वीडियो हमने नोडल पॉइंट्स पे बनाए। पर स्टूडेंट जैसे मतलब एक टॉपिक के बाद मतलब सेपरेट जब हमने पढ़ा उनको, तो स्टूडेंट के मन में डाउट आता है कि सर एक साथ समझना हो तो कैसे समझे, है कि नहीं। देखिए सेपरेट पढ़ना इसलिए ज़रूरी रहता है स्टूडेंट, ताकि आप उसकी जो मैथमेटिक टर्म जो सोल्व हुई, जो उसका प्रूफ था वो कैसे मिला, वो अपन को समझना जरूरी रहता है। बट एग्जाम पर्पज से अपन बात करें तो एग्जाम में तो कोई सा भी पॉइंट आ सकता है या तीनों एक साथ भी आ सकते हैं, है कि नहीं। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन रहता है या तीनों को कैसे एक साथ समझे, तो इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो इसी आधार पे बनाया कि आप नोडल पॉइंट्स को आप एक साथ क्या कर सको, समझ सको। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ आएगा। मतलब कि जब आपको एग्जाम में करना हो तो आप एक दूसरे को रिलेट कर सको। मेरे वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है कि यदि आपको प्रिंसिपल पॉइंट सेपरेटली पूछ लिया तो आपको वो सेपरेट भी आए, और तीनों एक साथ पूछ ले तो आपको तीनों एक साथ भी आए। ठीक है, तो ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करें डेफिनेशन की, तो परिभाषा क्या कहती है कि एक वैज्ञानिक थे गाउस, ठीक है। इन्होंने एक लेंस की बात करें अपन, लेंस भी कौन सा, जिसकी मोटाई क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो ज़्यादा मोटाई वाले लेंसों के लिए उन्होंने क्या बनाए, कुछ स्पेशल पॉइंट्स का क्या बनाया, ग्रुप बनाया। अब वो स्पेशल पॉइंट्स कितने थे क्वांटिटी में, 6 है ना। तो 6 स्पेशल पॉइंट्स का ग्रुप जो कि गाउस ने बनाया, किसके लिए, मोटे लेंसों या लेंस कॉम्बिनेशन के लिए। मोटे लेंसों का मतलब जिनकी मोटाई ज़्यादा हो, और लेंस कॉम्बिनेशन का मतलब 2-3 कितने भी लेंस हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो होंगे ही। ठीक है, तो लेंस कॉम्बिनेशन के लिए जो 6 स्पेशल पॉइंट्स का जो ग्रुप है, दिस कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। ठीक है, सॉरी नोडल पॉइंट्स अर्थात प्रधान बिंदु। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, प्रधान बिंदुओं में सबसे पहले अपन बात करें, 3 प्रकार के जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं, तीनों के 2 क्या होंगे, अलग अलग पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फोकस बिंदु की, है ना। प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, जो जिनको अपन फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो प्राइमरी या जो फर्स्ट फोकल पॉइंट होता है वो क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से समझते हो कि भाई सिंपल सी बात है, जो बिंदु फोकस, जो कोई किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है, अब नहीं आएगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में डाउट क्लियर हो चुका कि सर इसमें जो अब आपने समांतर बोला जबकि ऊपर उठी हुई है, ऐसा क्यों, तो ऐसा अपवर्तन की वजह से, है ना। इसीलिए तो अपन नोडल पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि जो मोटाई ज़्यादा होने की वजह से जो अपवर्तन होता है या जो विचलन होता है उसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई भी, ये तो रीजन है ना अपन हमारा नोडल पॉइंट्स पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट, प्रथम फोकस बिंदु क्या होगा, वह बिंदु जिनके अपवर्तन के बाद जो हमारी जो लाइन है वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर, क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस बिंदु कहलाएगा। प्रथम फोकस बिंदु तथा मुख्य अक्ष कौन सी होती है स्टूडेंट, ये वाली, इसके साथ जो एंगल बनता है वो क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ फोकल प्लेन। अब ये क्या होगा, सेकेंडरी फोकल पॉइंट अर्थात द्वितीय फोकस बिंदु। ये कब बनता है स्टूडेंट, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरे वह बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। और यहाँ पे यह बिंदु क्या बन जाएगा, फोकल पॉइंट बन जाएगा, सेकेंडरी फोकल पॉइंट। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करने वाला प्लेन है वो क्या कहलाता है, फोकल प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाता है, फोकल प्लेन कहलाएगा। आई होप स्टूडेंट फोकस बिंदु आपको समझ आई होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इसको समझ जाओ। जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर हो वो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये 2 पॉइंट्स है, दिस पॉइंट्स कॉल्ड फोकल पॉइंट। ठीक है, आफ्टर दैट अपन बात करते हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल पॉइंट की। प्रिंसिपल पॉइंट को हिंदी में अपन बोलते हैं मुख्य बिंदु। प्रिंसिपल पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, मुख्य बिंदु। ठीक है, और फोकल पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स, अब प्रिंसिपल पॉइंट को एक साथ समझाऊंगा और इनके जितने भी जो मतलब क्वालिटीज़ है इनको एक साथ अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल पॉइंट में परिभाषा क्या लिखोगे, एग्जाम में आए, एग्जाम में यदि परिभाषा पूछे कि प्रिंसिपल नोडल बिंदु में प्रिंसिपल पॉइंट क्या होते हैं, या सिंपल पूछ ले कि मुख्य पॉइंट से आप क्या समझते हो, तो मुख्य पॉइंट की डेफिनेशन में क्या लिखना है स्टूडेंट, मुख्य अक्ष पर स्थित उन बिंदुओं का, उन संयोगमी बिंदुओं का समूह है जिनके लिए
कौन सा? पार्श्व आवर्धन क्या हो? 1 हो। अब स्टूडेंट पार्श्व आवर्धन 1 और धनात्मक होने का क्या मतलब है? पार्श्व आवर्धन मतलब एक्सियल मैग्निफिकेशन है ना। अब इसकी वैल्यू 1 होने का मतलब होता है H2/H1 का मान कितना आ जाए? 1। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट H2 बराबर क्या आ जाए? H1। अब स्टूडेंट मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो संयुग्मी बिंदुओं का समुच्चय जिनके लिए पार्श्व आवर्धन क्या हो? एकांक हो। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे समझना, ये पार्श्व आवर्धन एकांक कब हो जाएगा? जब H2/H1 क्या आ जाए? 1। और यहाँ पे H2 का मतलब क्या है? प्रतिबिंब। H1 का मतलब है बिंब। तो यहाँ पे बिंब और प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? सो स्टूडेंट देखिए, ये दो क्या आ रही है? इंसिडेंट रेज है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा? H1। ये किसका काम करेगा स्टूडेंट? ये काम करेगा बिंब का। ये किसका काम करेगा? बिंब का। ठीक है। अब स्टूडेंट दूसरे वाला जो बिंदु है, अब ये बिंदु किसकी वजह से बन रहा है? ये बन रहा है जो अपवर्तित किरणें हैं उनके इंटरसेक्ट के। आप पीछे की तरफ आपको बढ़ाओगे तो आपको ये किरणें यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये किसका काम करेगा? डियर स्टूडेंट ये प्रतिबिंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रतिबिंब का काम करेगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं H2, बिंब की ऊंचाई हो गई H1। तो H2/H1 की वैल्यू जहाँ पर एक आ रही हो मुख्य अक्ष पर स्थित वो दोनों बिंदु क्या कहलाएंगे? प्रधान बिंदु कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो H2/H1 की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है। अब आपको ये तो क्लियर हुआ कि सर ये दोनों दूरियां बराबर होगी। इसी से अपन क्या निकाल लेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे। कैसे? H1P1 इक्वल्स टू क्या आएगा? H2P2। कैसे? सर देखो यहाँ पे मुख्य अक्ष है, ये तो क्या है? समांतर है इसके, पहली बात। और ये सीधी होती है, दैट मीन्स इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी क्या होगी? बराबर होगी। पहली बात, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। ठीक है। कैसे मिली? डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहती है? पार्श्व आवर्धन का मान 1। ठीक है। तो पार्श्व आवर्धन का मान 1 होता है तो उस कंडीशन में जो पॉइंट्स बनेंगे मेन एक्सिस पे वो क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल पॉइंट्स कहलाएंगे। अब वो पॉइंट कॉन्जुगेट क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों एक साथ बनते हैं। H2/H1 में किसी एक को 0 कर दो तो H1 का मतलब नहीं है कि नहीं? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे ये समझने का रहता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन बात करें स्टूडेंट F1P1 इक्वल्स टू क्या आएगा? F2P2। F1P1 इक्वल्स टू F1 और F2P2 इक्वल्स टू F2। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखिए स्टूडेंट F1 क्या है? प्रथम फोकस बिंदु। कहाँ पे पता चला सर? यहाँ से। कैसे पता चला? कि फोकस बिंदु से गुजर रही है और मुख्य अक्ष के क्या हो रही है? समांतर। ये इसका परावर्तन अपवर्तन है स्टूडेंट। आप इसका मत समझना कि ये सीधे आ रही है तो बीच में डॉट डॉट ना। ये क्या है? फोकस बिंदु से गुजर रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजर रही है, दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी फोकल पॉइंट, अर्थात द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है स्टूडेंट। सो what is F1P1? देन F1P1 नथिंग बट किसके बराबर आएगा? F1 के बराबर। मतलब ये वाली दूरी डियर स्टूडेंट क्या होगी? F1। ये वाली दूरी क्या होगी डियर स्टूडेंट? F2। बस ये दूरी होती है, इसलिए अपन ने क्या बना दिया? इसको लाजमी बना दिया। अब ये कैसे होती है इसके लिए पीछे जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब किया। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि दोनों तरफ लेंस के सेम क्या हो? मीडियम हो, है ना। दैट मीन्स μ1 इक्वल्स टू क्या हो? μ2 हो। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट? उस कंडीशन में F1 इक्वल्स टू क्या होगा? F2। दैट मीन्स जो दोनों फोकस दूरी है वो क्या होगी? बराबर होगी। किस केस में? इस केस में कि जब हमारे पास दोनों तरफ क्या हो? सेम मीडियम हो। कि यदि अपन बात करें μ1 और μ2 तो दोनों जो आपके अपवर्तनांक है वो क्या हो? बराबर हो। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? F1 बराबर F2। ठीक है स्टूडेंट। ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल पॉइंट्स। ठीक है। अब अपन तुरंत बात करते हैं नोडल पॉइंट्स की। तो नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। मुख्य अक्ष पर स्थित उन दोनों संयुग्मी बिंदुओं का समूह है जिनके लिए कोणीय आवर्धन अर्थात एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो डियर स्टूडेंट? प्लस भी हो और पॉजिटिव भी हो। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट tan θ2 अपॉन tan θ1 इफ थीटा इक्वल्स टू बहुत छोटा हो तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। और साइन में थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा बराबर क्या हो जाता है? मतलब साइन थीटा बराबर थीटा। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 है तो क्या होगा? कंडीशन होगी θ2 बराबर θ1। ये बनी इसकी डियर स्टूडेंट परिभाषा।
परिभाषा क्या बोलती है? मुख्य अक्ष पर स्थित संयुग्मी बिंदुओं का वह समुच्चय जिनके लिए कोणीय आवर्धन क्या हो? एकांक और धनात्मक। ठीक है, पहली बात। सेकेंड थिंग आपको मन में ये आएगा कि सर एंगल कहाँ पे फॉर्म होगा? ठीक है, कहाँ पे अपन θ1 देखेंगे और कहाँ पे θ2 देखेंगे? तो मुख्य अक्ष पर ये रहे 2 पॉइंट। अब ये किसके साथ बन रहा है डियर स्टूडेंट? ये इंसिडेंट रे और ये मुख्य अक्ष के साथ। तो ये कौन सा हो जाएगा? θ1। ये कौन सी होगी? अपवर्तित किरण और ये मुख्य अक्ष, तो ये क्या हो गया? θ2। तो ये जो 2 पॉइंट होते हैं ना, n1 n2 डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाते हैं? नोडल पॉइंट। ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नोडल पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड नोडल पॉइंट। ठीक है, अब स्टूडेंट इनकी खास बात क्या होती है? तो इनकी खास बात हमने मेंशन की है। देखिए स्टूडेंट, इनकी पहली खास बात होती है P1 n1 इक्वल्स टू क्या होता है? P2 n2। अब P1 n1 देखिए स्टूडेंट कहाँ पे मिलेंगे? P1 कौन सा होता है? प्रिंसिपल वाला। ठीक है, और n1 कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नोडल पॉइंट। ठीक है, तो P1 n1 बराबर P2 n2। तो देखिए स्टूडेंट ये कहाँ पे मेंशन मिलेंगे? जस्ट इसके आगे ये n1 सॉरी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और P1 बनेगा यहाँ पर, P2 बनेगा यहाँ पर और n2 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो P1 n1 ये वाली दूरी कहते हैं, ये मतलब ये दूरी P1 n1 बराबर होगी डियर स्टूडेंट P2 n2 के। अब ये कैसे होगी? इसके लिए हमने पूरा एक डेरिवेशन किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो P1 n1 बराबर P2 n2 मतलब ये दोनों दूरियां बराबर, पहली बात। दूसरी बात डियर स्टूडेंट, P1 P2 इक्वल्स टू n1 n2। इसका मतलब समझिए ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि P1 P2 का गुणनफल, P1 P2 ये जो दूरी है ना, ये वाली यहाँ से इन दोनों का गुणनफल ये n1 n2 के क्या आता है? बराबर। इसका मतलब दोनों प्रिंसिपल पॉइंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो दोनों नोडल पॉइंट्स का भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, अर्थात दोनों का गुणन क्या आएगा? बराबर। दैट मीन्स इनकी गुणन की दूरियां क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपके वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इक्वल आएगी। ठीक है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि आप 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें डियर स्टूडेंट, यदि P1 n1 बराबर P2 n2 तो होता है, बट कितना होता है? ये होता है डियर स्टूडेंट F1 प्लस F2 के बराबर। F1 प्लस F2 का मतलब क्या? F1 तो हो गया प्रथम फोकस बिंदु, F2 सेकेंडरी फोकस बिंदु, इन दोनों के सम के क्या आता है? बराबर आता है। ठीक है, कौन सा? P1 n1। कौन सी दूरी है? ये दूरियां। तो ये दूरी किसके बराबर होगी? ये दूरी बराबर होगी F1 प्लस F2 के बराबर, और ये वाली भी दूरी किसके बराबर होगी? F1 प्लस F2 के बराबर। एक कंडीशन और जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखी थी कि यदि दोनों तरफ समान अपवर्तनांक हो तो P1 n1 बराबर P2 n2 बराबर कितना आ जाता है? 0। इन एट दैट कंडीशन P1 n1 बराबर 0। इसका मतलब ये 0 है तो ये दोनों एक ही जगह आ जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कब आ जाएंगे? जब P1 बराबर n1 बोल सकते हैं। एट दैट केस कौन सी कंडीशन में? व्हेन μ1 इक्वल्स टू μ2। ये था डियर स्टूडेंट एक नोडल पॉइंट्स पे कंप्लीट वीडियो। एक ही वीडियो लेक्चर में तीनों पॉइंट का अपन ने क्या किया? एक साथ डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट ये तीनों का जो डिस्कशन है वो आपको समझ आया होगा। फिर भी स्टूडेंट यदि कोई डेरिवेशन में आपकी प्रॉब्लम है या फिर भी इस टॉपिक से रिलेटिव आपको कोई क्वेरीज, कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको टॉपिक समझ आना चाहिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। स्टूडेंट्स आप इसका एक ऐसा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको कभी भी नोडल पॉइंट्स पढ़ना हो तो आपके एक ही स्क्रीनशॉट से क्या हो सके? क्लियर हो सके। इसमें आपका टाइम बचेगा, मतलब कभी आपको फास्ट रिवीजन करना हो तो ये इसके लिए क्या रहेगा? ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।